गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर के एपिसोड 5 जून 2023 की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से है। तो आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो हर साल जून 3 को हम हर साल वर्ल्ड साइकिल डे मनाते हैं। ये साइकिल डे मनाते हैं हर साल 3 जून को। तो इसके पहले हम ऑलरेडी 1 जून की बात कर चुके हैं। तो 1 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। और 3 जून को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं। अब क्या क्या बात इस टॉपिक से आपको ध्यान में रखना है। एक नाम आपको याद रखना है, कार्ल ड्राइस का। कार्ल ड्राइस जो है ये इन्वेंट किए साइकिल को, तो ये नाम रखना है कार्ल ड्राइस। और दूसरा कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो पंकज सिंह है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो है स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। तो स्टेट न्यूज़ में आज बात करेंगे पंजाब का। तो पंजाब क्या है न्यूज़ में, तो देखिए पंजाब के जो पुलिस हैं वो राज्य में क्या कर रहे हैं कि एक अभियान चालू किए हैं। उस अभियान का नाम क्या है, OPS क्लीन। तो OPS क्लीन जो है एक अभियान है जो पंजाब पुलिस जो है राज्य में स्टार्ट किए हैं। और किस लिए स्टार्ट किए हैं, तो नशा मुक्त बनाने के लिए ये अभियान स्टार्ट किए हैं पंजाब पुलिस के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। ऑपरेशन क्या नाम है, ऑपरेशन एक अभियान स्टार्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, एक OPC क्लीन। ध्यान रखिएगा, OPC क्लीन जो है पंजाब पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है, तो राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी जो है हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं। और इसमें क्या ध्यान में रखना है, निदान पोर्टल का नाम याद रखना है। निदान पोर्टल इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ड्रग को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए ये जो है पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ भी याद रखना है। ऑपरेशन गरुड़ इसलिए है कि ये भी ड्रग को कंप्लीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही यूज़ किया गया है। और 2047 जो देख रहे हैं ये दिन भी आपको याद रखना है। ये साल 2047 तक हम लोग का देश जो है ये क्या है, ड्रग मुक्त होना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या क्या, OPS क्लीन और एक राजीव सिंह रघुवंशी और एक हम सीरिया जो है, हाँ ये सीरिया भी जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है। मतलब सीरिया का जो वहाँ का खर्चा वगैरह जो है वो सब ड्रग से ही आता है। ठीक है, जितने भी ड्रग उत्पाद होते हैं। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं। महाराष्ट्र में क्या देखे थे कि महाराष्ट्र जो है एक लॉन्च किया है अभियान, ये योजना जिसका नाम है नमो शेतकरी योजना। किसान को हर साल 6,000 रुपये महीना देगा। इसके साथ साथ मुंबई के बारे में सब चीज़ पढ़े थे कि ये रिनेम्ड हुए 15 वर्षों से को नाम बदल के दामोदर सावरकर नाम रख दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम है, पहला खनन स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सुशासन नियम को मंजूरी देने वाले राज्य बन गया महाराष्ट्र। देश की बात करते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ की बात करते हैं। तो आज जो देश है वो हम साउथ कोरिया की बात करते हैं। तो साउथ कोरिया आज न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साउथ कोरिया एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, सैटेलाइट जिसका नाम है, ये पहला साउथ अफ्रीका अपना पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट। ये याद रखना है कि नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट जो है ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट के द्वारा, न्यूरो रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं साउथ कोरिया न्यूज़ में क्यों फेमस है। साउथ कोरिया जो है एक ऐसा एशियान कंट्री है, पहला एशियान कंट्री है जो कि नाटो साइबर रक्षा में समूह में शामिल हुआ है। दूसरा कि साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाया जाता है, याद रखना है। और तीसरा ये याद रखना है कि अभी कुछ दिन पहले एशिया का वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो हुआ है वो साउथ कोरिया में ही हुआ है। तो याद रखना ये 4 चीज़। साउथ कोरिया में क्या हुआ है कि सबसे पहले कॉमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने पहला एशिया का कंट्री है। एशियान वेट लिफ्टिंग वही हुआ है, सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश वही है। और साउथ कोरिया का कैपिटल का नाम याद रखना है सियोल, और वहाँ का करेंसी वॉन, और प्रेसिडेंट याद रखना है यून सुक योल। ये ध्यान में रखना है। UAE के बारे में तो UAE के बारे में तो पढ़ चुके हैं क्या कि UAE जो है वो क्या किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त समुद्री बल को नेतृत्व में बाहर खींच लिया है, मतलब इसको बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। कहते हैं तो आज का अपॉइंटमेंट जो है ये याद रखना है। ये देख रहे हैं, ये जो है नाम याद रखना है अमरेंदु प्रकाश।
तो अमरेंदु प्रकाश जो है ये कौन है, तो चेयरमैन बने हैं सेल के। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, अमरेंदु प्रकाश। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब सेल से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है कि सेल के जो ये अभी चेयरमैन बने हैं अमरेंदु प्रकाश, तो इसके पहले कौन थे चेयरमैन, तो इसका नाम याद रखना है सोमा मंडल। ये सबसे पहला चेयरमैन जो है सोमा मंडल है, इनको रिप्लेस करके ये अमरेंदु प्रकाश आए हैं चेयरमैन के रूप में। अब बात करते हैं सेल का जो स्थापना हुआ 1973 में हुआ है। इसके जो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और कितने सारे हमारे स्टील्स हमारे देश में हैं वो कौन कौन है, बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, सालेम स्टील प्लांट है, विश्वेश स्टील प्लांट है और हवारैया स्टील प्लांट है। तो ये याद रखना है। और स्टील जो है, और कुछ जो स्टील से रिलेटेड दो जगह का नाम याद रखना है। एक जगह का नाम है मुंबई और दूसरा जगह का नाम याद रखना है उत्तराखंड। देखिए, तो मुंबई इसलिए फेमस है कि मुंबई में जो है अभी इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस हुआ है और सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो उत्तराखंड को कहा जाता है सोल ऑफ स्टील चैलेंज। अब देखिए, कुछ जगह का नाम याद रखना है, कुछ इंसान का नाम याद रखना है। किन का नाम याद रखना है, एक नवीन जिंदल का नाम याद रखना है, नवीन जिंदल, और दूसरा जो है सजम जिंदल। ये दो जिंदल जो है ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नवीन जिंदल जो है ये जिंदल स्टील पावर के चेयरमैन हैं। इनको टेक्सास यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और सजम जिंदल जो है ये JWM ग्रुप के चेयरमैन हैं और इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 मिला है। और एक सबसे खास नाम आपको याद रखना है, जमशेद जे ईरानी। जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, एक जमशेद जे ईरानी, नवीन जिंदल और एक नाम याद रखना है सजम जिंदल। दो जगह का नाम याद रखना है, मुंबई और एक उत्तराखंड। मुंबई को इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस हुआ है और उत्तराखंड में क्या हुआ, सोल ऑफ स्टील चैलेंज है। इसके साथ साथ अभी अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील में इंडिया का प्रोडक्शन क्या है, तो इंडिया स्टील में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट में कौन आता है, चाइना आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि गुजरात में स्टील रोड बना गया है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा बुक की बात करते हैं तो बुक में आता है रामचंद्र मूर्ति कोंडुभतला, ठीक है। रामचंद्र मूर्ति कोंडुभतला जो है ये लिखे हैं कौन सा बुक को, NTR बुक को लिखने वाले ये जो है इंसान है, रामचंद्र मूर्ति कोंडुभतला। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आज हम बात करते हैं चेस से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो चेस में क्या है कि अभी 6th शाहजहां मास्टर इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 हुआ है। कहाँ हुआ है, UAE में हुआ है। तो चेस का एक चैंपियनशिप हुआ है जिसका नाम क्या है, 6th शाहजहां मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, जिसका खिताब जीतने वाले कौन है, अर्जुन इरिगेसी। ये जो है नाम याद रखना है, ये अर्जुन इरिगेसी जो है 6th शाहजहां मास्टर इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीते हैं। कहाँ हुआ है, UAE में हुआ है। अब चेस से रिलेटेड बात याद रखना है तो कुछ ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चेस में। जैसे चेस में सुपर बेट रैपिड्स एंड ब्लिट्ज पोलैंड में जो हुआ है उसको जीतने वाले मैग्नस कार्लसन है। चेस में जो है ये चाइना का सबसे पहला इंसान जो ग्रैंड मास्टर बना है जिसका नाम है दिंग लिरेन। ये चाइना के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, नाम याद रखना है। इसके साथ साथ मैग्नस कार्लसन जो है वो चेस चैंपियन 10 साल से रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कौन है तो ये नाम याद रखना, विश्वनाथन आनंद, जिसका बुक एक आता है माइंड मास्टर, ये ध्यान में रखना है। वही विश्वनाथन आनंद जिनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 1991-92 में, जो कि अब यही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज होकर क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें अब राशि मनी कितना हो गया है, 7.5 लाख से 25 लाख रुपया देने का अब बात होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अभी 2022 के ये जो है खेल रत्न अवार्ड कौन जीते हैं, तो ये टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर, जिसका नाम है अजंता शरद कमल। ये ध्यान में रखना है, अजंता शरद कमल। अब इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एस विजयलक्ष्मी का नाम आपको याद रखना है। हर साल हम लोग 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। तो चेस एकेडमी सबसे पहली बार कहाँ खुला है, भुवनेश्वर में खुला गया है। अब चेन्नई में कुछ दिन पहले सबसे पहली बार 44th फीडे चेस चैंपियनशिप हुआ था 2022 में,
जिसको जीतने वाले कौन है, उज्बेकिस्तान जीतने वाले हैं, और उसका थंब भी क्या है, उसका मॉस्कोट है। 2024 में अगर पूछा जाए कि ये फिडे चेस चैंपियनशिप कहाँ होगा, तो हंगरी बुडापेस्ट में होगा। अगर पूछा जाए कि चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन है, फिडे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुजेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करता है एक्सरसाइज हो, चाहे मीटिंग हो, कमेटी हो, ऑपरेशन हो, समिट हो, कन्वेंशन है, सारा जो है इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आज बात करेंगे फोरम का, बात करेंगे कि एशियान टूरिज्म फोरम 2023 हुआ। ये कहाँ हुआ है, ये 2 से 5 फरवरी 2023 तक कहाँ हुआ था, योगकर्ता इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, योगकर्ता इंडोनेशिया में आसियान टूरिज्म फोरम 2023 हुआ था। ठीक है, तो ये फोरम आपको ध्यान रखना, आसियान। ठीक है, अब देखिए इस आसियान को जो है होस्ट कहाँ हुआ था, लाओस में हुआ है। ठीक है, आसियान जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन होता है। अब एसोसिएशन जो होता है ये कहाँ हुआ है, ये इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना मेंबर कंट्रीज हैं, तो इसमें टोटल जो है 11 मेंबर कंट्रीज है। वो कौन कौन है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो देखिए याद रखिए, ये नाम आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर ये बता दिए तो ये नाम याद नहीं रखना है। इसमें नाम ये याद रखना है कि इसमें टोटल मेंबर कंट्री बताएं क्या, 11। अगर पूछा जाए 11th जो नवीन, जो अभी जो है नया जो कंट्री इसमें इसके साथ जुड़ा है, उस कंट्री का नाम क्या है, तो 11 तिमोर लिस्ते है। ये नाम याद रखना है, तिमोर लिस्ते। ठीक है, अब कुछ दिन पहले एशियान समिट 2023 हुआ था इंडोनेशिया में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो याद रखिए आसियान टूरिज्म फोरम 2023 हुआ है कहाँ, इंडोनेशिया में, तो ये ध्यान रखना है। आज अवार्ड की बात करते हैं, तो अवार्ड में देखेंगे ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। तो ये ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड किसको मिला है, तो ये विजाज में एक नवरत्न कंपनी जिसका नाम है RINL। तो RINL जो है ये महारत्न कंपनी है जो कि इसको ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड मिला है 2023 को। अब ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन शो किए हैं अपने कंपनी को बढ़ाने में। कैसे, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज़ करके और सेफ्टी ट्रेनिंग का यूज़ करके जो है ये क्या किए हैं, ये अपने इस कंपनी में अपने आप को कंट्रीब्यूट मिला है लोगों के द्वारा, इसलिए इस कंपनी को मिलता है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। अब बात करते हैं RINL विजाज जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुआ, 1982, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतुल भट्ट। तो याद रखना अतुल भट्ट जो है ये RINL के क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब कुछ दिन पहले जो है ये और अवार्ड मिला था जिसको बोलते हैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। देखिए ये नाम याद रखिएगा, ये है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड और ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो 2023 में। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड में क्या क्या मिला था, गोल्डन सिल्वर अवार्ड मिला था। किनको, चेन्नई मेट्रो को मिला था गोल्डन सिल्वर अवार्ड। और इस अवार्ड को देने वाले कौन हैं, तो ये अमेरिका में ये अवार्ड को दिया जाता है। अब इसी में बोले गोल्डन सिल्वर अवार्ड चेन्नई मेट्रो को, तो गोल्डन गोल्ड अवार्ड किसको मिला, PGCIL को मिला था जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो दो महारत्न कंपनी अभी न्यूज़ में आया है, एक PGCIL और एक दूसरा क्या है, ये RINL विजाज। तो ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना कि 13वां महारत्न कंपनी कौन सा बना है, इसका कमेंट करके हमको क्या है आंसर बताइए। तो इंडियाज़ फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट और एशियाज़ फर्स्ट की बात करते हैं। तो एशिया में पहली बार क्या हुआ, ये पुणे में सबसी रिसर्च बुल्ट हुआ है। पुणे में सबसी सी के अंदर ये रिसर्च एक तैयार हो रहा है, वो पहली बार एशिया में ये हो रहा है पुणे के अंदर, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ऑबिचुअरी में तो आज कुछ है नहीं, लेकिन कुछ रिवाइज कर लेंगे। जैसे समरेश मजूमदार ये वेस्ट बंगाल के साहित्यकार हैं, टीना टर्नर जो अमेरिकन सिंगर है, डॉक्टर N गोपाल कृष्ण जो कि 68 साइंटिस्ट थे। इसके अलावा रंजीत गुहा ये हिस्टोरियन थे वेस्ट बंगाल के। तो ध्यान रखना वेस्ट बंगाल के 2 इंसान सामने आ रहे हैं, एक रंजीत गुहा और दूसरा जो है ये नाम याद रखना समरेश मजूमदार। ये भी साहित्यकार है और ये भी क्या है, हिस्टोरियन है, ये याद रखना है। इसके अलावा अरुण गांधी जो महात्मा गांधी के पोते। ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर में महाराष्ट्र स्टेट जो है सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन सा ब्रांड एम्बेसडर, स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो कुछ पहले हम ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ चुके हैं। सानिया मिर्जा टेनिस एम्बेसडर बनी है,
ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के एम्बेसडर बने हुए हैं, सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के बने हुए हैं, आलिया भट्ट गुच्ची ग्लोबल के बने हुए हैं जो कि इटालियन कंपनी है, ठीक है। विराट कोहली जो भी कुछ दिन पहले ड्यूरोफ्लेक्स के बने हैं और ऑलरेडी जो है ये लक्जर और HSBC के बने हुए हैं। वायु कंपनी के बने हैं सुनील शेट्टी जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है। रैंक की बात करते हैं आज, तो रैंक में देखिए इंटरपोल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें इंडिया का टॉप 10 कंपनी की बात करते हैं ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। मतलब हमारे इंडिया में सबसे पहला कंपनी कौन सा है जिसका ब्रांड बहुत बड़ा है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये इंटरपोल जो है एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें टॉप 10 कंपनी इंडियन कंपनीज का नाम रखा गया है। तो सबसे पहला कंपनी इसमें TCS आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका ब्रांड वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कितना, तो कायदा सकला जा 10 लाख ये जो है इतना ब्रांड वैल्यू है। साथ ही साथ सेकंड में रिलायंस है और थर्ड में इन्फोसिस है। ये नाम आपको याद रखना है, TCS, रिलायंस और इन्फोसिस, ये ध्यान में रखना है। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट TCS है जो कि अभी सबसे रैंक हुआ। बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यस बैंक क्या है? यस बैंक ऐसा बैंक है जो अपने सारे ये क्या बोलते हैं ब्रांड को चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे देखिए यस बैंक में देखिए टिक मार्क जो है आगे लगा हुआ है, पहले यहाँ बीच में लगा हुआ रहता था और इसका टैगलाइन भी चेंज हो गया, क्या, मेक लाइफ रिच। इसके MD CEO कौन है? प्रशांत कुमार। इसके स्थापना कब थे? 2004 में और हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? मुंबई में। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, तो हम बात करते हैं कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, रिवाइज करने का तरीका अच्छा है, तो मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।